Good morning, lovely learners. I hope you all are very well. In today's video, we will complete from question number 8 to question number 10 in an easy way. Let's read our question, which is: a cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement sold and loss of rupees 5 per bag of grey cement sold. The company sells 3000 bags of white cement and 5000 bags of ग्रे सीमेंट इन अ मंथ. व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस. कह रहे हैं कि एक सीमेंट कंपनी जो है वो वाइट सीमेंट का बैग बेचती है और उसे बेचने पर उसे 8 रुपये का फ़ायदा होता है, और अगर ग्रे सीमेंट का बैग बेचती है तो उसे 5 रुपये का नुकसान होता है. अगर उस कंपनी ने 3000 बैग बेचे हैं वाइट सीमेंट के और 5000 बैग बेचे हैं ग्रे सीमेंट के एक महीने में, तो बताइए उसका फ़ायदा या नुकसान कितना हुआ होगा. इसका सोल्यूशन देखिए कैसे पढ़ेंगे हम. प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट. एक सीमेंट बैग जो बेचा उसमें फ़ायदा कितना हो रहा था, 8 रुपीज़ का. फिर अगर उसने 3000 बैग्स बेचे होंगे तो कितना फ़ायदा होगा. प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3000. तो आप कैसे करेंगे, 8 3 ज़ा 24, लिख दिया 24 और उसके साथ 3 जीरो थे तो 3 जीरो लगा दिए तो बन गया 24,000. अब लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट. एक ग्रे सीमेंट का बैग बेचने पर कितना नुकसान हो रहा था, वो हो रहा था 5 रुपीज़ का. देयरफॉर लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट. अगर उसने 5000 बैग बेचे होंगे ग्रे सीमेंट के तो फिर कितना नुकसान हुआ होगा, लिख दिया ₹5 मल्टीप्लाई बाय 5000. तो 5 5 ज़र हो गया 25, 3 जीरो थे तो 3 जीरो साथ में लगा दिए तो ये बन गया 25,000. अब देखिए ऊपर जो है आपके पास आंसर में आया 24,000 और नीचे आ गया 25,000. तो सिंस 25,000 जो है वो 24,000 से बड़ा है, लेकिन 25,000 किस केस में आ रहा है, लॉस वाले केस में. सो देयर इज़ लॉस, इसलिए यहाँ पे नुकसान हुआ होगा. अब कितना लॉस हुआ होगा, एंड लॉस इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, 25,000 में से 24,000 को माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ गया आपके पास 1000 का उसको लॉस हुआ होगा. पढ़ते हैं बी पार्ट जिसमें लिखा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बैग वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400 बैग्स. बोलते हैं उसको उस कंपनी को वाइट सीमेंट के बैग कितने बेचने पड़ेंगे जिससे ना ही उसे कोई फ़ायदा हो ना ही कोई नुकसान हो, अगर उसने नंबर ऑफ़ ग्रे बैग्स जो सोल्ड किए हैं वो हैं 6400 बैग्स. जैसे कि हमने पहले ही पार्ट में पढ़ा कि ग्रे बैग्स बेचने पर कंपनी को 5 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है, तो हम इसका लिखेंगे लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू ₹5 मल्टीप्लाई बाय 6400. जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हमारे पास आंसर देखिए क्या आएगा, 6400 मल्टीप्लाई बाय 5. तो 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 20 का लिखेंगे 0 और 2 चला गया कैरी, 5 6 ज़ा 30, 32. तो कितना नुकसान हो गया उसको, 32,000 का. और अगर एक वाइट सीमेंट का वो बैग बेचते हैं तो उनको कितना फ़ायदा होता है, ₹8 का. तो इस लाइन में लिख दिया प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट इज इक्वल टू ₹8. देयरफॉर नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स द कंपनी मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉट लॉस. कितने बैग्स उसको वाइट सीमेंट के बेचने पड़ेंगे उस कंपनी को जिससे उसे ना ही फ़ायदा हो ना ही नुकसान हो, तो वो आ गया ₹32,000 अपॉन में 8 से डिवाइड करेंगे. तो कैसे करेंगे इसको डिवाइड, देखते हैं. देखिए लिखा 32,000 अपॉन में 8 के टेबल में 32 आता है, 8 1 ज़ार 8, 4 ज़ार और 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लगा दिए तो मतलब 4000. तो आंसर आ गया आपके पास 4000, यानी कि कंपनी को वाइट सीमेंट के 4000 बैग बेचने पड़ेंगे जिससे उसे ना ही फ़ायदा होगा और ना ही नुकसान होगा. क्वेश्चन देखिए 9th क्वेश्चन क्या लिखा है, रिप्लेस द ब्लैंक्स विद एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट. खाली जगहों में आपने ऐसा इंटीजर भरना है कि जिससे ये स्टेटमेंट जो है सही बन जाए. तो जैसे कि है हमारे पास -3 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो आंसर 27 आता है. हमें 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा और 27 आना चाहिए. तो 3 का टेबल
3 9 ज़र होता है 27, लेकिन आंसर में हमारे पास 27 पॉजिटिव का है, तो इसलिए मतलब -9 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 27, क्योंकि माइनस माइनस जो है नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है पॉजिटिव इंटीजर। जैसे बी पार्ट में है लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, तो आंसर हमारे पास 35 आना चाहिए। तो आप 5 कितने ज़र 35 आएगा, तो पढ़ेंगे 5 7 ज़र होता है 35। तो सिंस आंसर जो है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर में है, तो 5 तो पहले से ही पॉजिटिव है, इसका मतलब 7 के साथ नेगेटिव साइन होगा, तो आंसर हमारे पास 35 आ जाएगा। क्योंकि जब हम पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है हमारा नेगेटिव इंटीजर आता है। सी पार्ट में देखिए लिखा है डैश मल्टीप्लाई बाय -8 इज इक्वल टू -56। अब देखिए आंसर माइनस में दे दिया है, नेगेटिव इंटीजर दिया है और ये नेगेटिव पहले से, तो मतलब पॉजिटिव नंबर से, तो 8 कितने ज़रा 56 होगा, 8 7 ज़र होता है, तो आंसर आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय -8 इज इक्वल टू -56। अब है डैश मल्टीप्लाई बाय -12 इज इक्वल टू 132। तो आंसर पॉजिटिव है, मतलब जो नंबर होगा वो कोई नेगेटिव इंटीजर होगा, उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर जो है 132 आएगा। तो 12 कितने ज़र होगा, 12 11 ज़र होता है, तो इसका आंसर आ गया आपके पास -11 मल्टीप्लाई बाय -12 इज इक्वल टू आंसर में आ गया 132। तो पहले वाले का आंसर आपने भरा है -9 ब्रैकेट में, दूसरे का आंसर आ गया -7 ये भी ब्रैकेट में, तीसरे का आंसर आप भरेंगे 7 खाली, और लास्ट वाले का आंसर -11। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो लिखा है फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगहें आप भरिए। तो अब इसमें क्या लिखा है, पहला पार्ट है -4 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करेंगे, तो आंसर आपके पास 36 आएगा। अब 4 के टेबल में 36 आना चाहिए, तो 4 9 ज़र होता है 36। अब आंसर देखिए पॉजिटिव में आया, तो 9 के साथ भी हमें माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल होके आपके पास पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया -4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में -9 इज इक्वल टू 36। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 5 कितने ज़र -45 होगा, तो -45 यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है, यानी कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि 5 हमारे पास पॉजिटिव का दिया हुआ है, तो ये बनेगा 5 9 ज़र होता है 45, तो इसके साथ आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -9 इज इक्वल टू -45। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 11 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 33 आना चाहिए, -33 आना चाहिए। तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़र होता है 33। अब उसके साथ आंसर नेगेटिव का दिया, इसलिए माइनस लगाएंगे, तो ये बनेगा -3 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू -33। आई होप you like this video. If you like it, then share it with your friends. Thanks for watching.